वेलकम क्लास। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 12 चैप्टर 12 है। इसका नाम है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? देखिए, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब हम फ्रीली उसको मूव कराते हैं, जैसे बॉल मोशन में छोड़ दें तो कुछ समय बाद आप देखते हो ये बॉल क्या स्टॉप हो जाएगी। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, जैसे आप देखिए कोई भी बाइसिकल है, उसमें आप पैडल मारना बंद कर दो, धीरे धीरे क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। कोई भी ऑब्जेक्ट को फ्लोर पर हम रोटेट करें तो कुछ समय बाद क्या हो जाता है, वो रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है, ये देखना चाहिए। जैसे बॉल ये इधर मूव कर रही है और ये सरफेस है, इसका अर्थ सरफेस है, तो इस पर क्या होता है, ये मूविंग फोर्स ऐसे इधर लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जो क्या करता है, जो अप्लाइड फोर्स है उसके ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ये फ्रिक्शन क्या, एक तरह का फोर्स ही है, फोर्स है। जैसे हम क्या पर अर्थ पर मूव करते हैं तो हमारा ये शूज है और अर्थ के बीच में एक फोर्स अप्लाइड होता है, जो क्या होता है, फ्रिक्शन। तो यहाँ पर हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि है क्या ये चीज फ्रिक्शन। देखते हैं। यहाँ अभी मैं बता रहा था, ये बॉल है, सपोज करो इधर मूव कर रही है, इस पर फोर्स लगा है, तो सम टाइम आफ्टर सम टाइम ये क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? ये तुम्हारा ये सरफेस है, अर्थ सरफेस मान लो, तो इस पर ये फोर्स है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। इस कारण ये क्या हो रहा है, बॉल धीरे धीरे क्या हो रही है, स्टॉप हो रही है, स्लो हो जाएगी और स्टॉप हो जाएगी। स्टॉप कब होती है, जब फ्रिक्शन फोर्स का मान जो अप्लाइड फोर्स है उससे ग्रेटर हो जाता है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो हम देखते हैं, हैव यू एवर थॉट दैट व्हाई आर व्हील्स सो ड्रॉन व्हेन ब्रेक आर अप्लाइड। जैसे ही हम किसी व्हील्स पर, जैसे अभी बाइसिकल का व्हील है या कोई रिम है, उस पर ब्रेक अप्लाइड करते हैं तो कुछ समय बाद वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, स्लो हो जाएगा। वी हैव ऑल्सो सीन दैट एनी बॉल मूविंग ऑन सरफेस, ये सरफेस पर चल रही है, स्टॉप आफ्टर ट्रेवलिंग सर्टेन डिस्टेंस, कुछ दूरी चलकर वो क्या हो जाती है, रुक जाती है, विदाउट द एक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, बिना किसी उस पर बाह्य बल के रुक जाती है। तो ये एक्सटर्नल फोर्स विदाउट कौन है, ये फ्रिक्शन फोर्स ही काम करता है। ये मूविंग कार है, आप इसको इंजन को बंद कर दीजिए, इसका थोड़े समय बाद क्या हो जाएगी, ये रुक जाएगी। तो यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, ये देखते हैं। यहाँ देख पाएंगे आप, वाई इज इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन स्मूथ एंड वेट फ्लोर, चिकने फर्श पर या गीले फर्श पर हमें चलना बहुत कठिन होता है। देखते हैं, हम बहुत संभल संभल के चलते हैं, कहीं गिर नहीं जाए, गिर नहीं जाए। वाई बी फॉल व्हेन बी स्टेप ऑन ए बनाना पील,
कभी देखा होगा आपने, हम केले के छिलके पर, ये केले का छिलका है, कभी पैर पड़ जाता है तो क्या हो जाते हैं, अपन स्लिप हो जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं। ये कॉशन भी देखा होगा कहीं, बैठ गीले फर्श पर सावधानी से चलने के लिए। तो यहाँ पर ऐसा क्या होता है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों गिर रहे हैं और क्यों नहीं गिर रहे, क्यों चलने में कठिनाई हो रही है, ये देख पाएंगे। तो यहाँ पर जैसे ही वेट फर्श होगा तो उस पर फ्रिक्शन का मान क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, कम होता है। तो अप्लाइड फोर्स हमको क्या मिलता है, उसमें जो बैकअप फोर्स है वो नहीं मिल पाता, इस कारण हम क्या हो जाते हैं, फिसलते हैं। तो ये सब प्रश्नों के उत्तर हम बताने जा रहे हैं इसमें। आंसर टू ऑल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस you will get in this chapter, that is fraction। तो हम इसमें उन प्रश्नों के उत्तर देंगे जो फ्रैक्शन पर आधारित हैं। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के हम क्वेश्चन के आंसर देने जा रहे हैं। तो इस देखते हैं इस फ्रैक्शन के बारे में क्या है ये फ्रैक्शन। अब यहाँ देखिएगा, इट इज एन अपोजिंग फोर्स, यह एक अपोजिंग फोर्स है, डेट अपोज द मोशन ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर ये कोई बॉडी ले रखी है हमने, ये मोशन कर रही है राइट साइड में, इधर मूव हो रही है ओवर द सरफेस ऑफ एन अदर बॉडी। तो ये यहाँ पर ये सरफेस है दूसरी बॉडी की। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो ये जो दोनों सरफेस हैं, फर्स्ट बॉडी है सेकंड बॉडी की, तो बिटवीन ये यहाँ पर जो दोनों सरफेस के बिटवीन जो फोर्स अप्लाइड होगा वो जो होगा वो फ्रैक्शन फोर्स कहलाएगा। इट इज बताया एन अपोजिंग फोर्स डेट अपोज द मोशन, जो मोशन का क्या करता है, विरोध करता है, ऑफ वन बॉडी ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। तो ये बॉडी क्या है, सरफेस पर फिसल रही है, तो इसको मोशन इधर हो रहा है और फ्रैक्शन किसमें लगेगा, अपोज डायरेक्शन में लगेगा। अब यहाँ पर कह रहे हैं ये मोशन कब डिपेंड करता है, ये भी देखिएगा आप। यहाँ इस पर सपोज करो आपने पुशिंग फोर्स लाया F1 फोर्स है और फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इधर F2। तो यहाँ ये मोशन जब भी हो सकता है जब F1 ग्रेटर देन होगा F2 से, और जब ये इक्वल होंगे F1 और F2 तब इसमें कोई भी मोशन नहीं हो सकता, और F1 कम होगा F2 से तो भी मोशन नहीं हो सकता। मोशन के लिए यहाँ जो अप्लाइड फोर्स है या जो हम कह रहे पुशिंग फोर्स है वो फ्रैक्शन फोर्स से कैसा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, तभी क्या हो सकता है, मोशन में कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। अगर ये इक्वल होगा तो भी नहीं मोशन करेगा, क्योंकि जो अप्लाइड फोर्स है वो फ्रैक्शन फोर्स के इक्वल है, तब तक मूविंग नहीं कर सकती बॉडी। ये अगर F1 कम है तो भी नहीं हो सकता फ्रिक्शन से। तो यहाँ पर ये देखिए, तो यहाँ जो ये अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वही क्या कह रहे हैं, हम फ्रिक्शन कह रहे हैं। जैसे आप देख पाते हैं, इट कम्स इन नोट ओनली व्हेन टू सरफेस, ये दो सतहों के मध्य लगता है, आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, जो एक दूसरे के संपर्क में आती है, इट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। तो जो फ्रैक्शन फोर्स है पहले भी बता चुके हैं हम, ये कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। इट इज अफोर्ड बाई सॉलिड लिक्विड एज वेल एज गैसेस। तो यहाँ यह
तीनों मीडियम में हो सकता है, सॉलिड के मध्य, लिक्विड और गैसेस में होता है, बट इट इज मैक्सिमम इन केस ऑफ सॉलिड। ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा, सॉलिड सरफेस के बिटवीन लगेगा, और सबसे कम यानी लीस्ट इन केस गैसेस। और सबसे कहाँ पर लगता है कम, गैसेस में लगता है। जैसे टू सॉलिड हैं, दो ब्रिक्स हैं, या एक कोई सरफेस है, उस पर कोई ब्रिक्स को क्या करो आप, मूव कराइए, तो यहाँ पर ये सरफेस सॉलिड हुआ, ब्रिक सॉलिड है, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो हाईएस्ट होगा। आप देख पा रहे हैं ये वाटर है, वाटर में मैन क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, तो यहाँ पर वाटर और इस मैन के बिटवीन जो फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, वो लिक्विड में है, तो ये थोड़ा सा सॉलिड से कैसा होगा, कम होगा। और गैसेस में देखो यहाँ पर ये वर्ड्स हैं, एयर में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो वर्ड्स और एयर के बिटवीन भी यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा है। सपोज करो ये वर्ड्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन इधर साइड में लग रहा है, तो ये फ्रिक्शन क्या होगा, लीस्ट होगा, मिनिमम होगा। सॉलिड में हाईएस्ट होता है, लिक्विड में मीडियम होगा, और गैसेस में कैसा होगा, लीस्ट होगा, सबसे कम होगा, सबसे कम लगेगा। तो कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन, इसके क्या कारण है फ्रिक्शन के लगने के, तो यहाँ पर देखिए, ये द सरफेस ऑफ सॉलिड ETC दैट अपीयर टू बी स्मूथर, यानी जो चिकनी होगी, आर नॉट एक्चुअली स्मूथ, दे पॉजेज सम इनरेगुलरिटीज, दैट इज रिगर्ड एंड ग्रोव्स। तो जो हमें सरफेस जो होती हैं वो स्मूथ प्रतीत होती हैं, लेकिन वास्तव में नहीं होती, वहाँ पर क्या है, फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। तो हम ये कह रहे हैं फ्रिक्शन का लगने का कारण क्या है, सरफेस है। सरफेस जितनी स्मूथ होगी फ्रिक्शन उतना ही कम लगेगा, सरफेस जितनी रफ होगी फ्रिक्शन उतना ही ज़्यादा लगेगा। तो सेम बॉडी में भी आप अलग अलग फ्रिक्शन देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए, जैसे अपन लेते हैं, इसमें अप्लाइड फोर्स के बारे में देखिए कि यहाँ पर देख पा रहे हैं आपके फ्रिक्शन फोर्स जो है, फोर्स फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन अपोजिट डायरेक्शन टू मोशन अप्लाइड फोर्स। तो हमें कह रहे हैं कि ये फ्रिक्शन हमेशा कैसा लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। When these type of surface come in contact with other surface, their rigid grooves get इंटरलॉक्ड। ये क्या हो जाती है, एक दूसरे से इंटरलॉक हो जाती हैं। देखो यहाँ पर ये सरफेस, इसमें कटिंग दिखाई गई है, नीचे की में वो भी कटिंग है, तो ये इंटरलॉक हो जाएंगे यहाँ पर। एंड अपोजिंग फोर्स डेट इज फ्रिक्शन कम इन टू नोटिस विद अपोजेस इन द मोशन। तो मोशन के अपोजिट होगा, कोई भी बॉडी इधर मोशन कर रही है तो फ्रिक्शन किससे लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है हमेशा। कोई भी जैसे हम कहें एक बॉडी कहाँ पर मूव कर रही है, ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रही है, इधर ईस्ट है वेस्ट मूव कर रही है, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, वेस्ट टू ईस्ट होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होता है हमेशा लगेगा। और ये इंटरलॉकिंग कैसी है, इस पर डिपेंड करेगा। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, जो फैक्टर्स हैं कुछ जो इफेक्ट करते हैं फ्रिक्शन को, वो देखिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं, फर्स्ट है नेचर ऑफ, यहाँ हम देख सकते हैं कि इसमें नेचर ऑफ सरफेस, सरफेस की नेचर कैसी है। आप यहाँ देख पा रहे हैं फिगर में, ये टाइल्स हैं, स्मूथ लग रही हैं, यहाँ पर ये स्मूथ हैं, तो यहाँ पर फ्रिक्शन जो फोर्स है वो लेस होगा, कैसा होगा, लेस होगा। और यहाँ पर ये रोड्स आपको दिखाई दे रहा है, रोड इस सरफेस की तुलना में कैसा रफ होता है,
तो यहाँ पर जो फ्रैक्शन होगा ये इससे कैसा होगा, हाई होगा। ये कैसा होगा, ग्रेटर होगा। यहाँ पर ग्रेटर फ्रैक्शन लगेगा। तो ये कह रहा है नेचर ऑफ द सरफेस, मोर इज द रफनेस, जितनी उसकी सतह कैसी होगी, रफ होगी, उतना ही अधिक होगा मोर द फ्रैक्शन। रफ सरफेस में कैसा होगा, मोर, और शाइनी सरफेस में हो जाएगा कम। आप देख पा रहे हैं, ऐसे देख सकते हैं जैसे यहाँ पर कोई हमने ये हमारे रोलिंग स्टैंड बना रखा है, ये आप देख सकते हैं ऐसे, ये कोई सरफेस बना ली, ये इधर ले लिया रोलिंग स्पेस ऐसे करके, और यहाँ से आप एक बॉल छोड़ते हैं तो ये देखते हैं सरफेस स्मूथ होता है तो यहाँ तक जाती है। अब इस पर क्या एक मैटिंग बिछा दो, यहाँ पर सरफेस पर मैट बिछा दी, मैट है रफ सरफेस, तो अब उसी बॉल को यहीं से छोड़ने पर हम देखते हैं यहीं कहीं रह जाती है ये पास, यानी डिस्टेंस कवर क्या जाती होती है, कम होती है। इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लग रहा है इसलिए ये यहीं तक रुक गई। तो रफ सरफेस के लिए फ्रिक्शन का मान कैसा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, और स्मूथ और शाइनी सरफेस के लिए इसका मान कैसा होगा, मोर होगा। सेकंड का हो जाए इसका, सेकंड वेट। वेट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कुछ वेट रखा हुआ है और इस पर मूव कराते हैं तो जो फ्रैक्शन लग रहा है उसको नोट करिए आप। मान लीजिए F1 हो गया, अब इसके ऊपर और इतना ही एक और बॉक्स रख दिया, अब उतना ही मूव कराते हैं तो आप देखते हैं कि फ्रिक्शन का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ये अब की बार F2 फ्रिक्शन लगेगा तो ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब वेट पे डिपेंड कर रहा है। जो बॉडी का जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट हम बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, तो फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मोर इज द वेट ऑफ बॉडी, मोर इज द फ्रिक्शन, यानी वेट बढ़ाने के साथ फ्रिक्शन का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। थर्ड दे रखा है सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट। सरफेस एरिया कॉन्टैक्ट का सरफेस एरिया क्या है, जैसे आपने यहाँ पर ये सरफेस ले ली है और इस पर आप ऐसे कोई बॉडी है ये मूव करा रहे हैं, और इसी बॉडी को आप अगर ऐसे मूव कराएं तो यहाँ पर देखिए ये कांटेक्ट एरिया इसका ज़्यादा हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर कांटेक्ट एरिया कम है। तो कम एरिया होगा तो फ्रिक्शन कम, फोर्स कम लगेगा, और ग्रेटर एरिया होगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। जैसे आप देख पा रहे हैं इस फिगर में कि यहाँ पर ये टॉयज है, ये एक चाइल्ड है, इस टॉयज को क्या कर रहा है, मूव करा रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं इसमें व्हील्स लगे हुए हैं, व्हील्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पर कांटेक्ट एरिया क्या है, लेस है, तो लेस फ्रिक्शन लगेगा। इसमें कांटेक्ट एरिया कैसा है, ज़्यादा है, तो यहाँ पर इसकी तुलना में कैसा होगा, फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा। यहाँ ग्रेटर होगा तो एरिया कांटेक्ट पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ तो फ्रिक्शन का मान किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका वेट पे डिपेंड करेगा बॉडी के पे, और सरफेस एरिया कांटेक्ट पे डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कम करने के क्या उपाय हो सकते हैं, क्या तरीके हो सकते हैं। आप देख पा रहे हो कि हम ऑब्जेक्ट जो हैं, जैसे ये फिशेस है एक कोई, इसका देखो आप आगे वाला पोर्शन देख पा रहे हैं, ये कैसा है, एंड नौरो है, और ये भी एंड कैसा है, नौरो है, और बीच में आप देख पा रहे हो इसका कैसा है, ये बॉडी कैसी है, वाइडर है, चौड़ी हुई, या वाइडर है या नौरो है, तो ये शेप है। तो मेकिंग द बॉडीज स्ट्रीम लाइन डेट इज वाइडर फॉर मिडिल, मिडिल में वाइडर है, और नौरो फॉर एंड, ये एंड पर कैसी है, सक्रिय है, छोटी है, नुकीली है। तो यहाँ पर ये ऐसे बॉडी की जो शेप बनाई गई है वो फ्रिक्शन को कम करने के लिए बनाई गई।
अब जैसे फिशेज है, वाटर में मूव करेगी तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो इसके नौरो एंड हैं तो यहाँ फ्रिक्शन कम हो जाएगा, कम लगेगा। इस कारण जो ऑब्जेक्ट हैं वो इस प्रकार बनाए जाते हैं कि फ्रिक्शन का मान क्या हो जाए, कम हो जाए। देख पा रहे हैं, कन्वर्टिंग इनटू व्हील्स हैव रोलिंग फ्रिक्शन। तो ये यहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन लगेगा, ये रोटेट करेगा तो ये मूव मान लो इधर कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स इधर होगा, तो यहाँ पर फ्रिक्शन, ये रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, इसका मान कम हो जाएगा क्योंकि यह कॉन्टैक्ट सरफेस क्या हो गई, लेस हो गई, एरिया कम हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पर ये व्हील्स क्या क्या होता है, व्हील्स के अंदर जो फ्रिक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप देखिए, बाई पॉलिशिंग सरफेस, कोई भी सरफेस रफ है उस पर आपने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, पॉलिश कर गया तो स्मूथ हो जाएगी, स्मूथ होने से क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स का मान कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप रिड्यूस करने के तरीके देख बता रहे हैं हम, ये रिड्यूस कम किया कैसे किया जा सकता है फ्रिक्शन को। आप देखते हैं कि यहाँ पर हम क्वेश्चन कुछ लेते हैं, वाई द सोल ऑफ योर शूज इज ग्रोव्ड। यहाँ पर देखिए आपके शूजेज हैं, उनके जो सोल हैं उसमें ग्रिप लगी होती है, ग्रिप। और ग्रिप ये कैसी होती हैं, जितनी बेटर ग्रिप होंगी उतना ही स्लिपिंग कम होगी, यानी ग्रिप अगर कम है तो स्लिपिंग होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो हाई ग्रिप क्या करती है, मोर फ्रैक्शन लगाती है। इट इज़ ग्रोव्ड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड बेटर ग्रिप, अच्छी ग्रिप देखते हैं हम, ऑन द फ्लोर सो डैट कैन बी मूव सेफली, जिससे हम आसानी से चल सकें। क्योंकि ग्रिप कैसी बेटर होंगी तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, हायर होगा, जिससे स्लिपिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, स्लिप होने की चांस कम होंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई ब्रेक पैड आर यूज इन ब्रेक सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल एंड बाइसिकल। बाइसिकल में क्या करते हैं आप, ब्रेक लगाने के लिए पैड का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये ब्रेक दिखाई दे रही है, तो ये पैड लगा हुआ है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज फ्रिक्शन सो डैट ब्रेक कैन वर्क इन एन इफेक्टिव वे, जिससे अच्छी तरह से वर्क कर सकें ब्रेक। तो यहाँ पर ये आपका ब्रेक पैड है और ये टायर है, इसके बीच में क्या लग रहेगा, जहाँ फ्रिक्शन, जैसे मूविंग टायर इधर कर रहा है तो फ्रिक्शन कैसे अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, when we are drive the wheel, the pad do not touch the wheel, but soon as apply brake lever the pad। तो ये क्या करते हैं, जैसे ही यहाँ पर हम लीवर को दबाते हैं तो ये यहाँ पर कांटेक्ट में आ जाता है ब्रेक पैड। तो द मोशन ऑफ रिम ड्यू टू फ्रिक्शन एंड व्हील स्टॉप मूविंग समटाइम। और व्हील क्या हो जाता है, ये रिम होती है, रिम किस कहते हैं, जो जिस पर टायर चढ़ा हुआ है। तो इस पर क्या है, ये आपका ब्रेक पैड है, तो यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है तो रिम क्या हो जाती है, स्टॉप होगी धीरे धीरे, तो ये क्या है, मूविंग भी स्टॉप हो जाएगी। देखते हैं क्वेश्चन, वाई वी स्प्रिंकलर पाउडर। तो वाई वी स्प्रिंग पाउडर ऑन कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड पर आप देख रहे हो ये वाइट वाइट कलर का जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये पाउडर छिड़का हुआ है। तो आप कैरम बोर्ड पर आप पाउडर छिड़कते हो, इसका कारण क्या है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर पाउडर क्या कर देगा, स्मूथ सरफेस देगा इसको, जिससे क्या है, फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फ्रिक्शन कम हो जाएगा, इससे क्या होगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, हम आसानी से ये जो आपकी स्लॉट है इस पर मूव कर पाएंगे। वैन पाउडर इज स्प्रिंकलर ऑन कैरम बोर्ड इट
स्मूथ है, स्मूथ द सरफेस एंड स्ट्रेगर मूव स्मूथली। तो जो हमारा स्ट्रेगर है, दोस्तों आसानी से इस पर क्या करता है, मूव कर सकता है। इसका मतलब पाउडर से क्या हो गया, आपका फ्रिक्शन क्या हो गया, लेस हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, वाई ऑयल इज प्योरेड ऑन द हिंग्स ऑफ द डोर्स। आप देखते हो तो ये हिंज होते हैं, ये कब्जे होते हैं, इनको कब्जे भी कहते हैं हिंदी में। ये हिंज जो होते हैं यहाँ पर क्या होता है, मोशन होता है। तो हम देखते हैं इसके ऑयल हम क्या करते हैं, टाइम टू टाइम डालते हैं। ये क्या करता है, फ्रिक्शन को क्या कर देता है, यहाँ पर कम कर देता है। इसीलिए इजीली वे में ये क्या होगा, गेट जो भी है वो ओपन आसानी से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर रोटेशन क्या होगा, इजी वे में होगा यहाँ पर। तो ये क्या कराएगा, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें समय समय पर क्या करते हैं, ऑयल डालते रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वाई ऑयल एंड गैसेस, वाई ऑयल एंड ग्रीसेस आर अप्लाइड ऑन मूविंग पार्ट ऑफ द मशीन। मशीन जो होती हैं, चाहे कोई भी हो, अपनी बाइसिकल हो या ये वाली मशीन हो, तो हम देखते हैं कि जो पार्ट्स हैं उसमें ऑयल या ग्रीस लगाते हैं। ऐसा करने से क्या हो रहा है, ऑयल ग्रीस कराने से इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर ये ऑयल और ग्रीस कैसे हैं, ये स्मूथ सरफेस दे रहे हैं यहाँ। तो स्मूथ सरफेस से क्या होगा, फ्रिक्शन कम होगा। फ्रिक्शन कम होने से क्या है, ये पुर्जे आपके जो हैं कम घिसेंगे, क्योंकि ये फ्रिक्शन फोर्स को क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। तो ये आसानी से लंबे समय तक चल पाएंगे और फ्रिक्शन भी कम होगा। व्हेन बी अप्लाइड इट फॉर्म थिन लेयर देयर एंड मूविंग सरफेस डू नॉट डायरेक्टली रब विद ईच अदर। तो ये जो मशीन की जो पुर्जों की सरफेस है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आ रही, बीच में क्या आ रहा है, ऑयल। ऑयल क्या कर रहा है, फ्रिक्शन को क्या कर रहा है, लेस कर रहा है। सो इंटरलॉकिंग कैन बी अवॉइड टू ग्रेट एक्सटेंट। जिससे क्या है, इंटरलॉकिंग जो होती है इनके मध्य वो क्या हो गया, रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है। इंटरलॉकिंग कम होगी तो फ्रिक्शन का मान क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।